हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आप कैसे हैं? आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है क्लिप कुछ मंगलवार की रात की। तो कुछ घर में ये जो डेकोरेशन हो रहा है वो हो रहा है पर्दे का। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि नापातोली चल रही है, पापा ने किया था। तो वही स्क्रू उनको टाइट करना है क्योंकि पाइप ले चुके हैं, तो उसी को टाइट करना है और पर्दे को भी लगा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम से सोचा जा रहा था दिवाली के टाइम पे, तो ये काम हो नहीं पाया था क्योंकि पेंडिंग था। तो वही काम चल रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो में आपको पर्दे मिलेंगे देखने को, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और बस यही काम चल रहा है, भैया स्क्रू टाइट कर रहे हैं और सरिये लगा देंगे, पाइप लगा देंगे। तो यही रात का ही व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं अगले दिन का आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो अब हो चुकी है मॉर्निंग, तो अभी से मैं हेलो बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग। तो अब हो चुकी है मंगलवार की सुबह, जो मैं आपको रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ। कुछ सोमवार का है और कुछ मंगलवार का है। तो यहाँ मैं नहा धो के अपना काम जो मॉर्निंग का है वो हो गया है। और यहाँ अंश की बैग और ड्रेस तैयार करके रख दी है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। तो मैंने मॉर्निंग में ही कुछ प्रिपरेशन और तैयारी कर ली थी। तो यहाँ चाय के बर्तन हैं वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, जो सुबह की चाय हुई थी। और यहाँ तब तक मैंने अंश के लिए एप्पल काट के रख दिए हैं। तो अभी सब्ज़ी मुझे बनाना है। और यहाँ सबके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है, मम्मी और दादी के लिए। और ये है आलू की सब्ज़ी जो अंश स्कूल में लेके जाएंगे। चाय भी तैयार है और अंश के लिए दूध भी गर्म हो चुका है और आटा छान के रख दिया है। तो बस मैं अंश को दूध देने के लिए जाऊंगी। और ये घुइयाँ की सब्ज़ी है जो मैं छीलूँगी। और उसके बाद ये दोपहर की सब्ज़ी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी बज रहा है मॉर्निंग का 8 और ये भी आ चुके हैं बाहर से और अंश भी आ चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। तो चलो देखते हैं बाहर का नज़ारा। तो देखिए, हमारे मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। जय माता रानी। तो अब मैं गेट खोलने के लिए जा रही हूँ। अब हो चुकी है 8 बजे का रूटीन हो चुका है। और देखिए बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ एक टॉपिक पे, एक विषय पे बात करना चाह रही थी। और कहते हैं ना कि दुनिया में अधिकांश जो महिला होती हैं ना, सबका सवाल यही होता है कि हम एक गृहिणी हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं। तो हमें किसी जॉब के हिसाब से नहीं देखा जाता। हम घर में इतना सारा काम करते हैं और तो भी हमें सम्मान क्यों नहीं मिलता। और पुरुषों के द्वारा जो भी काम किया जाता है तो उसी को मान्यता दी जाती, सम्मान दिया जाता है। जबकि एक गृहिणी का जो काम है वो पूरे घंटे काम करती है और उसकी घंटों की तुलना नहीं की जा सकती। पर यह है कि अधिक से अधिक काम करने के बावजूद भी उससे कहा जाता है कि तुम घर में करती क्या हो। और मुझे भी समझ में नहीं आता है और इस समस्या का मैं समाधान कैसे करूं, क्या है। और मुझे खुद समझ में नहीं आता कि घर के काम को अनियमित रूप से क्यों देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर का काम कुछ काम है ही नहीं। और जबकि घर के काम आसान नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे काम इतने सारे होते हैं जो आप बाहर जाके करना चाहें तो हम इतना पैसा कमा सकते हैं, पर उसकी अहमियत कोई नहीं मानता है। पर यही है कि खाना सही टाइम पे होना चाहिए, बच्चों की देखरेख सही होना चाहिए। ड्यूटी पर इंसान जा रहा है, हस्बैंड जा रहे हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं, तो उनकी देखरेख होना चाहिए। तो इसी तरीके की कोई राहत नहीं मिलती है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है कि ये काम कैसे चलता है। ये हाउसवाइफ और गृहिणी के कारण ही काम चलता है। यदि एक गृहिणी घर में बैठ जाए, कुछ ना करें, तो ये कैसे चलेगा? आप ही बताइए। जो बच्चे हैं, हम खाना बना के देते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, तो उनका काम कैसे चलता है? गृहिणी की वजह से ही तो चलता है। तो इसी की समस्याओं की वजह से बाद में अगर किसी को शाम को भूल के भी कुछ राहत भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ शाम को भी यही रहता है कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो कुछ भूख भी लग गई शाम को तो कुछ चाय पानी के साथ बनाना होता है। और सही कहूँ तो घर के काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, तो
एक अलादीन का चिराग है, वाकई में अलादीन का चिराग है। मैं मानती हूँ कि आप चुटकी में जो काम बोलोगे वो तुरंत मतलब एक बोलते हैं ना कि अपने मन से काम करती है। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ में उसको एक दूसरा कुछ करना है कि हमें इस चीज़ से हमें ये मिलेगा, हमें ये चीज़ मिलेगा। अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे की सुविधा को देखते हुए सब काम करती है। और कहना क्या होता है कि हम घर में कुछ नहीं करते, हम घर में धुइयां छीलते हैं। हम घर में कुछ नहीं करते, हम धुइयां छीलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम घुइयाँ छील रहे हैं और हस्बैंड के लिए अब हम बनाना है सब्जी। जो घुइयाँ की रसीली सब्जी होती है, ग्रेवी वाली सब्जी, ये टिफ़िन में लेके जाएंगे। और मॉर्निंग में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, दिखाया था आपको। तो अब हो गया है देवांश का टाइम। तो आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है, क्योंकि ठंडी का टाइम शुरू हो गया है। तो मैं देवांश को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो अब हो रहा है शाम का टाइम। अब लेडीज़ों का ये है कि अब शाम का टाइम हो चुका है, चाय लाना, बिस्किट लाना, मतलब कुछ न कुछ चाय के साथ चाहिए रहता। तो हमने शाम को अभी बनाया था घी का, घी मतलब वो कर रहे थे, क्योंकि मलाई हमने इकट्ठी कर ली थी तो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो चलो घी भी बना लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि शाम की चाय बन रही है। और आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ों का यही काम होता है, सुबह से दिन, दिन से शाम हो जाता है, पता नहीं चलता है काम करने का। तो चलते हैं, सबको चाय दे देते हैं और बच्चों को भी दूध दे देते हैं। दूसरी तरफ मैंने दूध भी गर्म कर दिया है और दोनों बच्चों को मैं दूध दे दूँगी बोर्नवीटा डाल के। और अभी वैसे बच्चे कभी कभी 2 से 3 बार भी दूध पी लेते हैं, जैसा भी उनको पसंद हो जाता है। और कभी कभी दिन में ऐसा भी होता है पसंद नहीं आता है, तो पूरे दिन में एक ही गिलास पीते हैं। तो यहाँ मैं कपड़े धोने के लिए गई थी और वो कपड़े सूख चुके हैं शाम के। तो वही मैं अपनी जो तय लगा रही हूँ, सभी कपड़ों की घड़ी कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी रहता है ना कि अब शाम के टाइम पे ये घड़ी नहीं किया जाए तो वो कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे और फिर मुझे ऐसी की ऐसी उसकी पोटली बना के रखना पड़ता है। फिर जब मॉर्निंग में कुछ लगता है कि हाँ टाइम है, तो जब बच्चों को छोड़ने के बाद मैं सब कपड़ों की घड़ी करती हूँ। तो अभी मिल गया टाइम, तो मैं अभी सभी कपड़ों की कर लेती हूँ घड़ी। अरे वाह, सी फॉर कैट कैसे बोलती लाला? सी फॉर कैट। बनाओ सी फॉर कैट बनाओ, चलो सी बनाओ। डॉल, डी फॉर डॉल और डी फॉर डॉग। तो या पहले सी फॉर कैट बनाओ, कंप्लीट करो उसको जल्दी से, मैम को दिखाना है ना। यहाँ ये यहाँ से लिखो लिखो, कंप्लीट करो। इतनी फास्ट, इतनी फास्ट, अरे बाप रे, इतना फास्ट, अरे वाह, अरे बाप रे, इतनी ताकत, इतनी ताकत ताकत, इतनी ताकत। हाँ, चल बनाओ।